दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपके बैंक और एसएससी और अदर एग्जाम्स में टाइम एंड वर्क पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हाई लेवल के हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। और यहाँ पर मैं बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करूंगा। ये हमारा पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट्स भी आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है, 2 वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क। मतलब कि 2 वर्कर हैं ए और बी और ये किसी काम को पूरा करते हैं। फिर कहा गया है अ वर्किंग एलोन वुड टेक 8 hours मोर टू कंप्लीट द वर्क देन व्हेन वर्क टुगेदर। मतलब कि ए जो अकेला काम को करता है वो 8 घंटे ज़्यादा लेता है ए और बी दोनों काम को साथ करने पर। फिर कहा है कि जो बी करता है, अगर बी एलोन वर्क करता है तो बी कितना लेता है 4 होल 1/2, मतलब कि 9/2 hours मोर देन व्हेन दे वर्क टुगेदर। ठीक है, मतलब कि जब बी अकेले करता है तो वो क्या लेता है, वो दोनों के मिलाकर जो टाइम है उससे इतना टाइम ज़्यादा लेता है। फिर पूछा है क्वेश्चन में द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर, मतलब कि दोनों मिलकर अगर जब काम करेंगे तो कितनी देर में फिनिश कर लेंगे। अब हम इसको क्वेश्चन को हम एक्स मान के भी कर सकते हैं और अदर फैक्टर से भी कर सकते हैं। तो मैं एक्स मान के करता हूँ, काफ़ी आसान पड़ जाएगा आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर मान लिया लेट ए प्लस बी डू इट इन एक्स ओवर। ठीक है, फिर इस वाली लाइन की बात करो। इसमें लिखा है ए वर्किंग एलोन वुड टेक 8 hours मोर टू कंप्लीट द वर्क देन व्हेन वर्क टुगेदर। मतलब कि अगर मैं अकेले ए की बात करूँ तो ए कितना लेता है, ए लेता है 8 + x ओवर, मतलब कि दोनों को मिलाकर से 8 घंटे ज़्यादा। फिर अगर बात करी जाए बी की तो बी कितना लेता है, बी लेता है 4 होल 1/2, मतलब कि 9/2 + x। ठीक है, ये अब इन तीनों का एलसीएम लेना है तो आप क्या करो कि तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कंप्लीटली लिख दो, मतलब कि x × x + 8 × 9/2 + x। तो ये एक तरह से एक ऐसी वैल्यू है जिसको x भी डिवाइड कर लेगा, 8 + x भी कर लेगा, 9/2 + x भी कर लेगा। जब हम एलसीएम लेते थे तो वही फंडा कुछ कुछ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हमें वो ऐसी वैल्यू लेनी पड़ती है जिस वैल्यू को ये तीनों डिवाइड कर लें। तो अगर आप इनकी इफिशियंसी निकालते हो तो यहाँ पर अगर आप x से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इफिशियंसी क्या आएगा, ये आ जाएगा x + 8 और ये कितना आ जाएगा 9/2 + x। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ 8 + x से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा x और ये कितना आ जाएगा 9/2 + x। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा x होल x + 8। ये चीज़ आ गई, इफिशियंसी आ गई तीनों। अब दोस्तों इस केस की बात रखना, देखो a + b की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है, ये है x + 8 × 9/2 + x। अब a की एलोन इफिशियंसी है वो इतनी निकल कर आई और b की एलोन इफिशियंसी इतनी निकल कर आई। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करें कि इफिशियंसी ऑफ a + b कंबाइंड, ठीक है, a + b की कंबाइंड इफिशियंसी वो किसके बराबर होगी, a की एलोन इफिशियंसी के प्लस b की एलोन इफिशियंसी से। तो आप इसमें देखो क्या है, a + b की कंबाइंड का मतलब क्या है, ये है x + 8 अंडर ब्रैकेट क्या है, ये आपका x + 9/2 इज इक्वल्स टू a की एलोन इफिशियंसी कितनी है, ये है x अंडर ब्रैकेट x + 9/2 प्लस b की एलोन इफिशियंसी कितनी है, ये है x होल x/8। अब क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या हो गया x², ये कितना हो गया 9/2 ऑफ x प्लस 8 × x 8x हो गया। अब 8 × 9/2 2 × 2 से अगर आप 8 को काटोगे 4 टाइम जाएगा, 4 × 9 कितना आ गया 36 इज इक्वल्स टू x × x कितना हो गया x² प्लस ये हो गया 9/2x प्लस अब x से अंदर मल्टीप्लाई मार दो x² + 8x। अब देखो क्या कटने वाला है, ये प्लस का 8x ये अब कट जाएगा। ठीक है, ये वाला x² इस वाले प्लस x² से कट जाएगा, ये प्लस का 9/2x ये इससे कट जाएगा। यहाँ पर केवल ये x² बचेगा और यहाँ पर ये 36 बचेगा। तो x² = 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 6 आ गई। तो a + b का हमने देखा कि जो कंबाइंड इफिशियंसी में वर्क करते हैं वो कितना है, x और में कर रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 6 घंटे हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है ना द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर। तो a + b एक साथ मिलकर x में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 hours। तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला।
एक और प्रॉब्लम की हम यहाँ पर बात करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि अ 10 हेक्टेयर फील्ड इज रीप्ड बाय 2 men 3 women एंड 4 चिल्ड्रन टुगेदर। मतलब कि एक 10 हेक्टेयर का फील्ड है जो कि 2 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन मिलकर उसको रीप करते हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। फिर कहा गया कि अगर जो वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब कि इफ़िशेंसी हैं मैन वुमेन और चिल्ड्रन की, वो इफ़िशेंसी इस रेशियो में दी है 5:4 में, तब आपको बताना है कि 16 हेक्टेयर फील्ड विल बी रीप्ड बाय 6 men 4 women एंड 7 चिल्ड्रन इन हाउ मच डेज। अब देखो पहली बार क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पर 2 men 3 women और 4 चिल्ड्रन की बात की गई है, और कितने दिनों में, 10 डेज में। लास्ट में क्या लिखा है कि 16 हेक्टेयर जो फील्ड है, यहाँ पर लिखा है 6 men 4 women और 7 चिल्ड्रन इन हाउ मेनी डेज, तो हमने इसको x डेज मान लिया। ये आपको x कैलकुलेट करना है। अब मुझे यहाँ पर इफिशिएंसी जो है वो कंबाइंड इफिशिएंसी क्या दी है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की, ये दी है 5 4 2, ठीक है, ये इनकी इफिशिएंसी दी है। तो जब अगर आप इनका टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/5 इस टू 1/4 इस टू 1/2। तो अगर मैंने मान लिया 5 4 2, तो एक कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिनसे तीनों वैल्यू डिवाइड हो जाए। तो मैंने 20 मान लिया, तो आप क्या, और 1/5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ गया। 1/4 को 20 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 5। अब 2 से करोगे तो 10 आ गया। तो ये टाइम का इनका रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये देख लो कि अगर टोटल 20 यूनिट वर्क था, तो ये जो है 4 में करता है मैन, ये 5 में करता है, ये 10 में करता है। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि 4 मैन इज इक्वल्स टू 5 वुमेन इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। ये आपका रिलेशन बन के आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करो, एक काम ये कर लो कि 4 मैन को सबको चिल्ड्रन बना लेते हैं। 4 मैन को मैंने बराबर रख दिया 10 चिल्ड्रन के। तो 2 मैन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, 5 चिल्ड्रन के बराबर हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या था, 2 मैन की बात थी, तो 2 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 5 चिल्ड्रन के बराबर, ठीक है। अब अगर मैं निकालूं, एक बार क्या करो कि वुमेन को बराबर रख दो। एक ध्यान यहाँ पर रखना है कि यहाँ पर 6 मैन की वैल्यू आपको निकालनी भी पड़ेगी। तो 6 मैन, अगर मुझे पता है 2 मैन की वैल्यू 5 चिल्ड्रन है, तो 6 की क्या हो जाएगी, 6 की हो जाएगी 2 × 3 कर दो, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 चिल्ड्रन। दूसरी चीज़ ध्यान रखो, एक बार क्या करो, 5 वुमेन को 10 चिल्ड्रन के बराबर रख दो। तो एक वुमेन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर 3 वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 चिल्ड्रन। और यहाँ पर अगर आप निकालोगे 4 वुमेन की वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी, 4 वुमेन की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2, दैट मीन्स 8 चिल्ड्रन। अब ये 7 चिल्ड्रन यहाँ पर दिए हैं और यहाँ पर भी 4 चिल्ड्रन दिए हैं। तो देखो 5 चिल्ड्रन 6 चिल्ड्रन और 4 चिल्ड्रन, और यहाँ पर भी ये कितना है, 15 चिल्ड्रन 8 चिल्ड्रन और 7 चिल्ड्रन। सब कुछ हमने चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फॉर्मूला मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, MDH। तो M1 D1 H1 डिवाइड बाई वर्क 1, ये किसके बराबर होता है, M2 D2 H2 के बराबर होता है, और डिवाइड बाई वर्क 2। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर MDH लिखा हुआ है, तो ये देखो ये क्या है, H है, ओवर है, D डेज है, M क्या है, जो टोटल एंटिटीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पर मैन से कोई मतलब नहीं है कि मैन ही एग्जैक्टली है, मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम यहाँ पर M से डिनोट करेंगे, ओके। अब देख लो यहाँ पर 5 चिल्ड्रन है, 6 चिल्ड्रन, 5 और 6 11 चिल्ड्रन और 4 चिल्ड्रन, कितने हो गए, 15 चिल्ड्रन इनटू डेज की अगर बात की जाए तो क्या है, 10 डेज यहाँ पर है, तो 10 मैंने कर दिया। और कितने हेक्टेयर का फील्ड है, ये वर्क कितना होगा, 10 हेक्टेयर होगा, तो 10 मैंने डिवाइड कर दिया, वर्क 1 इज इक्वल्स टू M2 की बात करोगे तो देखो यहाँ पर कितना है, 15 सी 18 चिल्ड्रन, 15 और 8 23, 23 और 7 30 चिल्ड्रन एक्स डेज में। और कितने हेक्टेयर है, 16 हेक्टेयर की यहाँ पर बात की गई है। अब देखो यहाँ पर 10 से आपका ये 10 कैंसिल आउट हो गया, ओके। 15 से ये कितने बार गया, 2 बार, 2 से कितने बार गया, 8 बार। तो x की इधर मल्टीप्लाई होगी, 8 उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8 डेज आपका यहाँ पर आ गया। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा। अब जितनी फास्ट कैलकुलेशन है उतनी तेजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वाले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है A and B together can do a piece of work in 12 days। फिर कहा गया है which B and C together can do in 16 days। इसके बाद कहा गया है कि after A has been working it for 5 days and B for 7 days। इन दोनों को अंडरलाइन कर लो। फिर कहा है C finishes it in 13 days। in how many days B could finish the work। अब देखो जितनी चीज़ें क्वेश्चन में लिखी केवल हम उनका यूज़ करेंगे। A plus B together 12 days,
तो यहाँ पर आप लिख लो a प्लस बी जो है वो 12 डेज में। अब देखो b और c की बात करी जाए तो ये 16 डेज में, b प्लस c 16 डेज में। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 48 आया। इफिशियंसी निकाल लो, 12 से 4 बार, 16 से 3 बार, तो 4 और 3 इनकी आ गई इफिशियंसी। अब कंडीशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इसमें कहा है कि ए हैज़ बीन वर्किंग इट फॉर 5 डेज। देखो ए के साथ तो बी भी काम कर रहा है, जब ए 5 दिन तक काम कर रहा है इसका मतलब ए प्लस बी भी 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ए प्लस बी जो है वो 5 डेज तक वर्क कर रहे हैं। तो कितना वर्क होगा, 5 इंटू डेज इंटू इफिशियंसी ए प्लस बी की कितनी है, 4 है, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 इफिशियंसी से इन्होंने वर्क किया। इसी तरह से नेक्स्ट देख लो, इसमें लिखा है कैन बी फॉर 7 डेज। तो देखो बी जो है वो ए के साथ ऑलरेडी 5 डेज तक वर्क कर चुका है, इसका मतलब अब वो बी जो है वो सी के साथ 2 दिन और वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर आप बी प्लस सी की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 डेज। ओके, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है बी फॉर 7 डेज, मतलब बी जो है वो ए के साथ पहले 5 दिन तक जब कर चुका है तो वो बाकी के 2 दिन और किसके साथ करेगा, वो सी के साथ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर b प्लस सी कितना 2 डेज अगर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और डेज 2 है, तो कितना आ गया 6 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखो, इसमें लिखा है सी फिनिशेज इट इन 13 डेज। सी जो है वो 13 दिनों में इसको फिनिश करता है, लेकिन सी के साथ और कौन वर्क कर रहा है, बी भी कर रहा है। तो बी के मैं 2 दिन तो ये वाले हटा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा जो बी के साथ किया है, तो इसमें कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, बी फॉर 7 डेज सी फिनिशेस इट इन 13 डेज, मतलब कि जो बी के साथ 2 यूनिट किया है तो वो आप यहाँ पर 2 डेज कम कर दोगे तो 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 दिन एक्चुअल बिल्कुल। ठीक है, 11 डेज। अब देखो अगर आप इफिशियंसी निकालते हो सी की, इफिशियंसी ऑफ सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बी कुड फिनिश द वर्क, तो उससे पहले आप सी की इफिशियंसी निकाल दो तो वो कितनी हो जाएगी, 48 तो टोटल वर्क है, इसमें से आप क्या करोगे, ये वाले 20 डेज जो ए प्लस बी के हैं वो लेस कर दो, तो यहाँ पर सी का आपको पता चल जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 20। ठीक है, और एक साथ आपको ये 6 ये भी लेस करने पड़ेंगे, ए प्लस बी माइनस ये भी लेस करने होंगे, 20 और 6 भी, तो ये कितना आ जाएगा, 48 में से 26 अगर आप लेस करोगे तो आपका 22 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब अगर सी की इफिशियंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर दोगे 11 से तो कितना आ जाएगा, 2 दिन आपका ये निकल कर यहाँ पर दोस्तों आ गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं, सी का मुझे 2 दिन यहाँ पर पता चल गया, और बी प्लस सी का कितना है, बी प्लस सी का 3 है। ठीक है, ये इफिशियंसी वाइज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, काम किससे करवाना है, बी ने फिनिश करना है ना। तो देखो बी प्लस सी का 3 है, सी का 2 है, तो यहाँ पर बी का कितना निकल कर आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ गया निकल कर। टोटल वर्क कितना है 48 है, तो बी कैन डू इन 48 टोटल वर्क, डिवाइड कर दो बी की इफिशियंसी 1 से, तो कितना आ गया 48 डेज। अगर दोस्तों आप बिल्कुल पहला लेसन यहाँ से सीखना चाह रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, जिसको बेसिक्स पता है वो समझ जाएगा कहाँ से मैंने लिंक किया हुआ है क्वेश्चन को। ओके, तो ये चीज़ है कि जब आपको निकालना है कि बी कुड फिनिश इन, तो वो कितने करेगा, टोटल वर्क 48 डिवाइड बाई बी की इफिशियंसी कितनी निकाली 1, तो ये कितना आ गया 48 डेज। ओके, फोर्थ वाला आपका राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें कहा है दोस्तों ए डज 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर बात करना, ए जो है वो किसी एक काम का 4/5 पीस काम करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो मुझे ये पता है कि 4/5 जो करता है वो कितने दिनों में, 20 में करता है। अगर आप 1 यूनिट निकालोगे यहाँ पर 1 दिन का, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू ये 5 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 4 से 5 बार जाएगा, 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि ए डज टोटल वर्क, ए का टोटल वर्क मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ए डज टोटल वर्क वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 डेज का। इसके बाद कहा गया है देन ही देन कॉल्स इन बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। तो पहले ये 4/5 वर्क था, तो जब 1 में से आप 4/5 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका, देखो टोटल 4/5 यहाँ पर ये हो चुका है, तो 1 में से अगर मैं 4/5 को हटा दूंगा तो रिमेनिंग कितना बचा, 1/5 बचा। अब रिमेनिंग दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में, 3 दिन में। तो आप ये देख लो कि 1/5 को 3 दिन में करते हैं तो 1 को कितने में करेंगे, 3 इंटू 5 15 हो गया आपका यहाँ पर।
तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर निकाली है कि a प्लस बी की अगर मैं बात करूँ तो ये कितने दिनों में करेंगे, 15 डेज में। ठीक है, दोनों का आप एलसीएम ले लो, 75 आ गया, और आप इसकी इफिशियंसी निकाल दो तो 75 को अगर 25 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो a प्लस बी का 5 है और a का 3 है, तो इसका मतलब b का कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि b एलोन विल टेक टू डू होल वर्क, तो b एलोन विल टेक टू डू टोटल वर्क कितना है 75, और एफिशिएंसी क्या है b की आपको निकालनी है, तो b क्या है, b की एफिशिएंसी 2 है, 75/2, तो इसको आप लिखोगे 37 होल 1/2 डेज। अब देख लो ऑप्शन क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मैच कर जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, नंबर 5 वाली। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, लॉजिकल है, समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है, अ कंपनी एम्प्लॉयड 200 वर्कर्स टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। मतलब कि कोई एक कंपनी है जो एम्प्लॉय करती है, एम्प्लॉयड कितने 200 वर्कर्स को, जो कि किसी एक काम को 150 दिनों में पूरा कर देते हैं। फिर क्या है, इफ़ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन इन 50 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों MDH डिवाइड बाई W, तो M1D1 H1 W1 इज इक्वल्स टू M2D2 H2 डिवाइड बाई W2। जो चीज़ नहीं होगी उसको छोड़ दोगे, अगर इधर H नहीं होगा तो इधर भी H नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ कहा गया है कि इफ़ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन इन 50 डेज। तो देखो वर्क की बात कितनी है, 1/4 की बात की जा रही है, कितने दिनों में, 50 डेज में, और टोटल वर्कर्स कितने हैं, 20 हैं, 200 हैं, और आपको निकालना क्या है। फिर कहा गया है कि देन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर्स टू बी कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पर टोटल काम क्या था, 150 डेज का था, 50 दिन निकल गए, अब कितने और वर्कर्स को लगाया जाए कि वो काम जो है फिनिश हो जाए, ये कंडीशन है यहाँ पर। तो 200 वर्कर्स थे, तो मैं यहाँ पर प्लस x वर्कर्स यहाँ पर और लगा रहा हूँ। अब 50 दिन बीत चुके हैं, कितने दिन बचे हैं, 100 डेज बचे हैं। अब यहाँ पर वर्क कितना बचा है, 1/4 तो निकल गया, कितना बचा, 3/4 बचा, 1 - 1/4, 3/4 बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 4 से आपका 4 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 100 से ये आपका 2 टाइम्स कटेगा। ओके, अब 2 × 5 कितना हो गया, ये आपका 100 हो गया। तो देखो कितना निकल कर आया, 100 × 3 कितना आ गया, ये आपका आ गया 300 इज इक्वल्स टू 200 प्लस x। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, 200 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हम कहेंगे 100 मोर वर्कर्स नीडेड, ठीक है, टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर और 100 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है ये आपका राइट आंसर है। आ जाओ नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है ए कैन डू इन 1 डे 3 टाइम्स द वर्क डन बाय वी इन 1 डे। मतलब कि ए जो है वो एक दिन में तिगुना काम करता है बी के द्वारा एक दिन में किए गए काम के। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बी अगर 1 कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कहा गया दे टुगेदर फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। मतलब कि ए प्लस बी जो है एक साथ मिलकर 2/5 वर्क को कितने दिनों में करते हैं, 9 डेज में। ठीक है, तो वही चीज़ बन गई जो अभी पीछे बताया, 2/5 कितने दिनों में, 9 डेज में। तो अगर एक निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9 × 5/2, तो कितना हो गया 45/2। तो एक निकाल दिया आपने 45। तो a प्लस बी का अगर आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45/2 डेज यहाँ पर। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि जो टोटल वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी के। तो यहाँ पर आपको कितना पता है, देखो इफिशियंसी अगर मैं बात करूँ तो 3 + 1 कितना है, ये आपकी 4 आ जाएगी। तो टाइम कितना है, 4/45/2 इंटू इफिशियंसी कितना है, ये है 4। तो ये 2 से 2 बार कटेगा, 45 × 2 90। टोटल वर्क मुझे 90 मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ डेज बाय विच बी कैन डू द वर्क एलोन। तो देखो बी एलोन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो टोटल वर्क कितना है 90 और बी की इफिशियंसी कितनी है 1। तो ये कितना आ गया आपका 90 डेज, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 7 की।
अब देखो 7th वाले में कहा गया है E कैन डू अ वर्क इन 5 days लेस देन द टाइम टेकन बाय B टू डू इट। ओके, फिर कहा है इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर टेक 11 होल 1/9 days देन द टाइम टेकन बाय B एलोन टू डू द सेम वर्क इज। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि पहली लाइन में कहा है ए कैन डू अ वर्क इन 5 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी, मतलब कि ए जो है काम करता है 5 दिन कम में बी के द्वारा। अगर बी जो है 10 करता है तो ए कितने दिनों में करता है, 5 दिन कम में है तो 5 में। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। फिर कहा है अगर दोनों मिलकर 11 होल 1/9 days लेते हैं, मतलब कि ये हो गया 100/9 days। 11 होल 1/9 को ओपन करोगे तो देखो ए प्लस बी टुगेदर 11 होल 1/9, इसको क्या लिखोगे 100/9 days में। तो मैं क्या करता हूँ 100 यहाँ पर टोटल वर्क एज्यूम कर लेता हूँ। टोटल वर्क जो है वो 100 एज्यूम कर लो। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 100/9 दिया है तो मैं 100 को लूँगा। तो अगर आप ए प्लस बी की इफिशियंसी को निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 100/9, तो 100 से 100 कैंसिल, 9 ऊपर जाकर 9 इफिशियंसी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, बहुत ही लॉजिकल है, ध्यान देना। अब पहली लाइन के ऊपर आ जाओ। इसमें कहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 5 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी, मतलब कि ए और बी के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए, टाइम का डिफरेंस होना चाहिए 5 days का, और ए और बी को मिलाकर इफिशियंसी कितनी आनी चाहिए, इन दोनों की इफिशियंसी जो है वो आनी चाहिए 9। ओके, और टोटल वर्क मुझे पता है कितना है, 100 है, ये वाला लिया हुआ है। तो अब ए के डेज कितने ले लो, कुछ इस तरह से लेना कि ए और बी के बीच में 5 days का डिफरेंस हो। तो आप कहोगे कि सर आप इसको 20 ले लो, इसको 15 ले लो, 5 दिन का डिफरेंस है। तो आप देखो अगर 15 से क्या 100 डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा, 20 से हो जाएगा, तो ये वाला फंडा तो हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कुछ और सोचो, थोड़ा सा माइंड यहाँ पर यूज़ करो। मैं क्या करता हूँ कि इसको 25 days ले लेता हूँ, इसको मैं 20 days ले लेता हूँ। तो देखो 20 से 100 जो है वो 20 से डिवाइड हो जाएगा, 100 जो है 25 से भी हो जाएगा। तो अगर आप 100 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 टाइम्स, और 100 को 25 से करोगे कितना आएगा, 4 टाइम्स। तो इफिशियंसी यहाँ पर निकल कर आ गई, ए की 5 इफिशियंसी और बी की 4 इफिशियंसी, और 5 और 4 दोनों को जोड़ोगे बन जाएगा 9 इफिशियंसी, और इनके बीच में डेज का डिफरेंस कितना है, 5 days का। पूरी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बस यही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। फिर कहा गया है देन द टाइम टेकन बाय बी एलोन टू डू द वर्क। अगर आप बी एलोन की यहाँ पर बात करोगे तो देखो टोटल वर्क कितना है, ये आपका 100 है, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, तो कितना आ गया 25 days। अब अगर जो लोग कहेंगे इसको मैं बेस मेथड से ही करूँगा तो उनका बहुत टाइम लग जाएगा। एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अप्रोच से करना है आपको, तो दोस्तों इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो 25 days आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। एक और बात करते हैं नंबर 8 क्वेश्चन की। इसमें क्या है, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। इसमें कहा गया है कि किसी काम को पूरा करने के लिए बी जो है वो 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है ए और सी टुगेदर से। तो जितना कहा गया उतना हम यहाँ पर नोट करते चलेंगे साथ में। तो देखो ए प्लस सी जो है अगर वो 1 day लेता है तो यहाँ पर बी कितना लेता है, ये 3 गुना लेता है, इसमें टाइम की बात यहाँ पर हो रही है। फिर आगे बढ़ो, इसमें कहा गया है एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, मतलब कि ए और बी जो मिलकर जितना काम लेते हैं, सी जो है ट्वाइस लेता है, मतलब कि सी दुगना लेता है। तो ये क्या है, इसका टाइम है। अगर मैं बात करूं इफिशियंसी की तो देखो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इनका इंटरचेंज कर दो, ये 1:3 हो जाएगा। लेकिन केवल 2 के बाद में 2 की अगर बात की जाए इफिशियंसी में तो आप कहोगे सर अगर जब टाइम 3:1 में दिया है तो इफिशियंसी तो आपने बताया था इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यही तो हो जाएगा। अब 3 से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 1:3 बन जाएगा यहाँ पर। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी है, ठीक है, इफिशियंसी हो गया। इसी तरह से इसका इफिशियंसी भी निकाल दो, ये कितना आ जाएगा, 2:2 बने, तो ये कितना आ जाएगा, 1:2 यहाँ पर हो गया। फिर कहा है द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days, मतलब कि तीनों लोग ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 10 दिन में। तो आपको बताना है कि ए के द्वारा जो टाइम कंप्लीट सेपरेटली करने में कितना टाइम लगेगा। अब दोस्तों देखो इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं, अगर देखो यहाँ पर भी ए सी और बी मतलब ए बी सी 3 एंटिटी यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है,
तो दोनों की इफिशियंसी को बराबर कर लो, क्योंकि दोनों मिलकर बराबर करोगे तभी क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू आपको तब निकालनी होगी। तो देखो यहाँ पर दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 1 यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं छोटी सी जगह पर लिख दे रहा हूँ 4, और यहाँ पर 1:2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 इफिशिएंसी दोनों की कंबाइन। तो अगर दोनों की इफिशिएंसी को इक्वल करना है तो आप क्या करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब देखो 3 से यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 9। अब यहाँ पर 4 से करोगे तो 4 × 1 4 हो गया, 4 × 2 कितना हो गया 8। अब कंबाइंड एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, तो दोनों की एफिशिएंसी को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 9 और 3 12। और देखो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका हो गया 12। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि a + b + c जो है वो कितने दिनों में करते हैं, 10 डेज में। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है, ओके, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 10 डेज ये है, और एफिशिएंसी कितनी है 12, ये आ गया। अब काम किससे कराना है, द टाइम टेकन बाय ए, तो ए टू कंप्लीट द वर्क, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, तो टोटल वर्क कितना हो गया 10 × 12, और ए की इफिशियंसी तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर a + b की इफिशियंसी, नई इफिशियंसी कितनी है, ये है 8 a + b की, और यहाँ पर b की नई इफिशियंसी कितनी है, ये है 3। तो देखो a + b में की टोटल इफिशियंसी 8 है और b की है 3, क्योंकि मैंने बराबर इसलिए किया ताकि मैं आसानी से इसमें लेस कर सकूं। तो a + b 8 में से अगर मैं b को लेस कर दूंगा, तो a + b में से जब आप b को लेस कर दोगे तो आपको a मिल जाएगा। तो 8 में से 3 घटाए कितना बचा, यहाँ पर हो गया 5, तो 5 से 2 बार 12 × 2 कितना हो गया 24 डेज। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का फंडा है, ट्रिक है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, पेपर में पूछे जाते हैं, एसएससी में तो ये क्वेश्चन ब्लाइंडली फॉलो होते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को 1 से 2 बार सॉल्व कर लें ताकि आपको अप्रोच पता चल जाए और आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में बना सकें। तो ये हमारा 24 डेज यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक टाइम एंड वर्क के जो मैं पार्ट अभी आपको करा रहा हूँ आप इनको कर लें, और जो मैंने प्रीवियसली कंसेप्ट डिस्कस किए आप उनको भी कर लें, ताकि आपको हर एक फंडा समझ में आ जाए। अगर आपका कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, और आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दिए, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।